हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जहां पे हमने कई चैप्टर्स को देखा था। आज दोस्तों हम एक अगले चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों सल्तनत काल। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है, चाहे तो वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो। दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? ये था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था ये? तो दोस्तों, ये हुआ था मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? ये किया था 17 बार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, तो महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो ये थे हमारे राजा जयपाल। कौन थे? राजा जयपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? तो कौन सा विद्वान था दोस्तों? तो ये था हमारा अलब रूनी। कौन था दोस्तों? अलब रूनी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या सॉरी दोस्तों, आत्मकथा है ये। तो आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ये है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये आप सभी को पता होगा, ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो किसने हराया था दोस्तों? ये हराया था बघेल भीम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था स्कूल। ठीक है दोस्तों, यानी दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था स्कूल, कौन सा स्कूल था दोस्तों? तो ये 5 राजवंशों द्वारा स्थापित हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? 5 राजवंशों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था दोस्तों? तो ये था मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है गुलाम था, तो संस्थापक कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो कौन सा शासक है दोस्तों? तो ये है इल्तुतमिश। नेक्स्ट बात करते हैं, तो निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो ये था इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 15वां क्वेश्चन है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो कौन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना था? इल्तुतमिश बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसे ही गुलाम वंश का क्या अवास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर कहलाया, क्या कहलाया? चंगेज खान कहलाया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका हैं, तो कौन है दोस्तों? तो ये है हमारी रजिया सुल्तान। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि रजिया सुल्तान ही पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो कुतुब मीनार के निर्माण को
पूरा किया था। देखिए स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसे कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये आप सभी को पता होगा, 238 फीट होती है दोस्तों। ठीक है, ये सीट नहीं दोस्तों, ये फिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कौन आए थे दोस्तों, तो सबसे पहले आए थे हमारे कौन, इल्तुतमिश आए थे। फिर आए थे कौन, रजिया सुल्तान आई थी। फिर आए थे कौन, नसरुद्दीन आए थे। उसके बाद कौन आया था, बलबन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो राजा दैवी अधिकार से संपन्न है। राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। यानी आप अच्छे समझ लीजिए इसे, राजा की गरिमा, ये जो वाक्य है दोस्तों, ये एक प्रकार का सिद्धांत है। तो ये किसने दिया था दोस्तों, तो ये दिया था बलबन ने। नेक्स्ट बात करते हैं। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट बात करते हैं। तो प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था, तो किसने किया था, बलबन ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी, तो किसके लिए दोस्तों, ये सैनिकों के। देखिए सैनिकों को ये क्या देते थे, ज़मीन देते थे। तो देखिए एक समय आता है ज़मीन ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी वो समय आया तो नहीं था, लेकिन ऐसा समय आता है कि जब ज़मीन के टुकड़े ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए उनको क्या कर दिया था, पेमेंट चालू कर दिया था दोस्तों, यानी उनको भत्ते देता था वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया, तो किसने चलाया, ये चलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया, तो किस सुल्तान ने किया था दोस्तों, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट बात करते हैं। तो सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया, तो किसने किया दोस्तों, ये किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट बात करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान तो क्या है, पटियाली है दोस्तों। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, तो किस सुल्तान का था दोस्तों, ये था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। आप इस वीडियो को 1 2 3 बार देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से रट जाए। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो किसने किया था दोस्तों, ये किया था मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। आगे बात करते हैं। तो तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था, तो कौन था दोस्तों, ये था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो कौन था दोस्तों, ये था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, तो किसने किया था दोस्तों, दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया, तो किसने किया था, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा वर्ष तक शासक किए थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई दोस्तों, तो ये किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्सियत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की, तो किसने की, ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, दीवान खैरात नाम का अलग विभाग किसने स्थापित किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन था दोस्तों, ये था फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने वाला कला विकसित किया, तो किसने किया, ये सुमेर ने किया था। किसने, सुमेरों ने किया था।
नेक्स्ट बात करते हैं तो दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। तो दिल्ली की सल्तनत को बाहरी कहाँ से खतरा था दोस्तों? तो किसी से खतरा नहीं था इसे, ठीक है। मुग़ल, अफ़गान और रानियाँ, ये तीनों दोस्तों दिल्ली में बराबर मिल जाती थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे किसी से कोई खतरा नहीं था। चलिए, मूरिक यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? देख सकते हैं दोस्तों ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज़ आवाज़ के एक साथ महिला और अपने पति, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वापस से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये किया है इब्न बतूता, ठीक है दोस्तों। ये एक प्रकार के कवि भी थे और शायर भी थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? ये है ऑप्शन ए, शख्स ए सिराज आफिफ किससे मेल खाता है दोस्तों? ये होता है तारीख़ फ़िरोज़ शाही से मेल खाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन है ये है बहलोल लोदी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? तो किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था सुल्तान सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट बात करते हैं तो रणथंभौर क्या है? तो देखिए रणथंभौर क्या है दोस्तों? ये एक राजपूत दुर्ग है। क्या है दोस्तों? एक राजपूत दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो किस भाषा को दिया दोस्तों? ये दिया फारसी। नेक्स्ट बात करते हैं तो कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? तो किस सदी में हुआ दोस्तों? ये 13वीं सदी में हुआ। देखिए कागज़ कहाँ पे इन्वेंट हुआ था? ये चाइना में इन्वेंट हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो किससे था ये था बाज बहादुर से। किससे? बाज बहादुर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? तो बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका नाम था क्या था दोस्तों? कलीम उल्लाह। क्या था? कलीम उल्लाह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ये थे विजयनगर के राजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? तो ये किसके थे दोस्तों? ये कृष्णदेव राय के थे। दोस्तों पहले एक सीरियल आता था, वहाँ पे आप इसे देख सकते थे। आप सभी को पता होगा दोस्तों तेनालीरामा एक सीरियल आती थी पहले, उसमें दिखाता था कि विजयनगर राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार में जो है तेनालीरामा रहते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा पेज आपको रेड से भरा हुआ दिख रहा होगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो ये किया था हरिहर बुक्का ने। किसने किया था? हरिहर बुक्का ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी दोस्तों ये? तो ये थी हमारी हम्पी में। कहाँ थी? हम्पी। नेक्स्ट बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो किसके पराजय से समाप्त हुआ दोस्तों? ये हुआ राम राय दोस्तों जब पराजित हो गए तो विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? ये आया था अच्युत राय के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतावली पर्यटक कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो ये था निकोलो काटी। कौन था दोस्तों? निकोलो काटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? ठीक है, तो हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है दोस्तों? तो ये है विजयनगर। देखिए विजयनगर साम्राज्य जब पूरा तबाह हो गया दोस्तों तो उसका कुछ अवशेष बचा, उसे ही हम हम्पी के नाम से जानते हैं। चलिए वाडियार के शासक थे। वाडियार के शासक कौन थे दोस्तों? तो ये थे मैसूर का देसी राज्य, ठीक है दोस्तों। मैसूर का देसी राज्य जो है दोस्तों ये वाडियार के शासक थे। चलिए आगे बात करते हैं तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? ये थी होयसलों की। किसकी? होयसलों की जो है द्वार समुद्र राजधानी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो गोलकुंडा किला किस राज्य में है। तो दोस्तों गोलकुंडा किला आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वहाँ पे गोलकुंडा की खान भी है। चलिए आगे बात करते हैं तो गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ है दोस्तों, ये है हैदराबाद के पास। कहाँ है, हैदराबाद। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है। तो बीजापुर का दोस्तों जो गोल गुंबद मकबरा है वो किससे संबंधित है, वो हमारे मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ये हैदराबाद में स्थित है, आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने 63 क्वेश्चंस को देखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सल्तनत काल से यही क्वेश्चंस दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये सब क्वेश्चंस पिछले 50 वर्षों में दोस्तों अधिकतर से अधिकतर रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे हम इस पूरे इतिहास के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोज़ को लाता हूँ, यहाँ पर मैंने अधिकतर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराए हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, यूपी जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया दोस्तों। तो इन सब को मैंने कंप्लीट कराया है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके इन सब को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये चैनल नया है और आप सभी के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।